यदि किसी महिला को आप गलत निगाह से देखना चाहते हैं या उसे घूर रहे हैं या फिर कोई ऐसी हरकत जिसकी वजह से वो महिला शर्मिंदा हो रही है या फिर आपके हाथ जो है ऐसे कंट्रोल में आपके कंट्रोल में नहीं है, उस महिला को गलत तरीके से छूना चाह रहे हैं और गलत इशारे से बात करना चाह रहे हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, नहीं तो कभी भी किसी वक्त भी आपके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लग सकता है। आपने कई बार ऐसे प्रयत्न किए होंगे कि ऐसी निगाहों से किसी महिला को देखे होंगे। आज तक अगर आप किसी भी महिला को अगर 15 सेकंड ऐसे घूर कर भी देख देते हो तो आपके ऊपर 354A और साथ में 376 का भी मुकदमा आपके ऊपर लग सकता है। 376 की बात हम ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 376 तो बलात्कार के केस में आता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूँ कि आजकल 354 के साथ 376 भी दाब दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPC की धारा 354A के बारे में। क्योंकि 354A के बारे में इसलिए बात करेंगे, आपने कई बार किसी न किसी तरीके से किसी भी महिला को आप अभद्र तरीके की टिप्पणी जरूर करते होंगे। आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई लड़की या फिर कोई महिला दिखती है तो आपकी निगाहें चकाचौंध रह जाती है और आप उन्हें इस तरह से देखना चाहते हैं और इस तरीके से आप अपने आप को फील करते हैं मानो कि सब कुछ आप पा गए हो। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप सचेत हो जाइए और आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर महिला ने इस तरीके का एक्शन ले लिया तो। यदि आप किसी भी महिला को घूर कर देखने का प्रयास करते हैं या फिर अपने इन हाथों से उसके बदन को या फिर उसके कमर पे ऐसे अश्लील हरकतों के कारण यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर IPC की धारा 354A के तहत आप पे बड़ी कार्रवाई होती है। अगर हम बात करें कि यदि आप किसी भी महिला को अभद्र तरीके की टिप्पणी करते हैं या फिर अभद्र तरीके का छूने का प्रयास करते हैं, ऐसी कोई आपकी भाषा जिसकी वजह से महिला की जो है लज्जा भंग होती है या फिर महिला अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है, तो आपके ऊपर IPC की धारा 354A के तहत IPC की धारा 354A में सज़ा के प्रावधान क्या है। यदि आपने ऐसी प्रक्रिया को आपने किया है और आप दोषी पाए जाते हैं तो इसमें 2 प्रकार की जो है सज़ा आपको मिल सकती है। पहली चीज़, यदि आपने जो है किसी महिला को केवल टिप्पणी की है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिससे उस महिला को जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसे अपनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, यदि वो पुलिस कंप्लेन करती है तो आपके ऊपर IPC की धारा 354A के तहत 1 वर्ष का जो है कारावास हो सकता है या फिर आर्थिक जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि IPC की धारा 354A में जो है आपको जो है इससे भी ऊपर की सज़ा हो सकती है। तो यदि आपने जो है किसी महिला को जो है छेड़खानी किया है, अपने इन हाथों से उसके जो है अश्लील अंगों को छूने का प्रयास किया है या फिर ऐसे हरकत की है जिससे कि महिला को जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इस परिस्थिति में आपके ऊपर IPC की धारा 354A के साथ आपको 3 वर्ष के जो है कारावास हो सकता है, प्लस आपको आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके ऊपर 1 नहीं 2 जो है आपके ऊपर जो है धाराएं लगकर आपके साथ जो है आपको जो है दंडित किया जाएगा। अगर हम बात करें कि धारा 376 के बारे में, तो यहीं पर धारा 376 वो आपको बलात्कार के रूप में ले जाया करती है यदि आप किसी महिला को जबरन उसके साथ कुछ ऐसी अश्लील हरकत करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।